नमस्कार दोस्तों, डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 23 जनवरी की एनर्जी कैसे रहने वाली है। सॉरी, आवाज़ थोड़ी सी लो होगी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बट और इसीलिए लेट भी हो गई हूँ मैं वीडियो बनाने के लिए। बट यस, वीडियो आप तक पहुँच जाएगी। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ 23 जनवरी 2022। मैंने स्पेल कास्टर टैरो लिए हैं। एनर्जी फॉर 23 January 2022. Message for 23 January 2022. Do you need to know what is going to happen? Okay, so let's see. पहला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल, और यहाँ पे अगर आप देखिए, मेरा पहले ही ध्यान गया कि ये जो डॉग है, या तो इसने ये हड्डी खोद के निकाली है, या ये हड्डी जो है इसको छुपाने की कोशिश कर रहा है। बट मेजरली मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसने खोदा है खड्डा और यहाँ पे इसको ये हड्डी मिल गई है। तो फाइंडिंग समथिंग, और यहाँ पे इफ़ यू सी ये इंसान जो है, इसके हाथ में एक पेंटिकल है और वो पेंटिकल लेके खड़ा है और ही इज़ थिंकिंग अबाउट समथिंग। पेज ऑफ पेंटिकल है। ये कार्ड जो है ये सोचने का, एवेलुएट करने का, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, लर्निंग, कैसे आपने आगे बढ़ना है, क्या करना है, उन चीज़ों का होता है। साथ में मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज़ को छुपाना और किसी चीज़ को ढूंढना, अचानक से कोई चीज़ मिलना, वो भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई देती है। दूसरा कार्ड 7 ऑफ कप्स का है। ये कार्ड जो है, हर एक कप के अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं। ये इल्यूजन्स भी बताता है और आपके डिफरेंट ऑप्शंस भी बताता है। और यहाँ कछुआ है, कहीं ना कहीं ये कार्ड इंडिकेट करता है दैट बिफोर ये कछुआ पानी में जाए, इसको बहुत सारी जर्नी, धीरे धीरे, पानी में कछुआ तेज होता है लेकिन ज़मीन पे धीरे चलता है, तो इसको कुछ जर्नी जो है वो इवेलुएट करनी है, देखनी है, और इसको देख के, सोच के, समझ के पानी में जाना है। क्योंकि अगर आप देखें तो पानी से भाप उठ रही है, तो पानी बहुत गर्म भी हो सकता है, और अगर ये इसमें जाए तो चल भी सकता है। तो इल्यूजन्स, तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है दैट कार्ड्स कहीं इंडिकेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो फाइनेंशियल या मनी को लेकर, कि आपने कहीं कोई मनी इन्वेस्ट करनी है, या कहीं अपनी एनर्जी को लेकर जाना है, कहीं मूव करना है, कहीं कुछ भी आपने, क्योंकि तीसरा कार्ड भी क्वीन ऑफ पेंटिकल का आया है, दैट इज ऑल्सो मनी एनर्जी। तो आपने बहुत इवेलुएट करके करना है, क्योंकि इल्यूजन्स जो हैं वो हो सकती हैं, और इल्यूजन्स का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, स्क्वल है, इसके पैर में डॉग सोया हुआ है, और ये अपना कॉइन लेके शी इज़ रेस्टिंग। तो कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों को बहुत क्लोज रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। डेविल का कार्ड है, अगर आप देखें तो ये दोनों खा पी रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपनी ओरिजिनलिटी कम्प्लीटली लूज़ कर दी है। दे बिकम कम्प्लीटली डिफरेंट। और ये जो लड़की है, ये देखें अगर आप, तो ये फूलों की चेन के साथ बंधी हुई है। इट्स नॉट द रियल चेन, वो उसको छोड़ भी सकती है। एंड दिस पर्सन, ये इतना ओवर वेट हो चुका है कि ये एक्चुअली अपनी चेन छुड़वा के जा भी नहीं सकता है। एंड डेविल इज़ एंजॉइंग ऑल ऑफ दैट। और डेविल भी बहुत मैकेनिकल डेविल लग रहा है। बैट की एनर्जी जो है आपको दिखाई देगी। तो जो एनर्जीज हैं यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं बहुत श्योर हैं दैट समवेयर दैट डेविल एनर्जी इज गोइंग टू एंड। वाओ, ब्यूटीफुल। सो जो भी मनी एनर्जी के साथ इल्यूजन्स क्रिएट की गई थी, या आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे मनी को लेकर कन्फ्यूजन थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, क्लैरिटी नहीं थी, आप कुछ चीज़ें पकड़ के बैठे हुए थे, ऑल ऑफ दैट, हर उस चीज़ में, एनर्जी में देयर इज़ अ डिफरेंस दैट इज़ कमिंग, क्योंकि देयर इज़ एन एंड ऑफ समथिंग एंड अ न्यू बिगिनिंग ऑफ समथिंग। कोई एक सिचुएशन है जो एंड होगी और उसमें से एक नई बिगिनिंग निकलेगी। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो डेड है वो एक्चुअली में बाहर निकल रहे हैं अपनी अपनी कब्र से। अगर आप देखें तो डेथ जो है वो वहाँ से गुजर रही है और डेड बाहर निकल रहे हैं। सो डेड कमिंग अलाइव। और यहाँ पे देयर इज समथिंग दैट इज बीइंग क्रिएटेड। यहाँ पे कुछ क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पे आपको कुछ साइंस दिखाई देंगे जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे, बट आज देख रही हूँ। तो डेथ की एनर्जी जो है, और उसके बाद फुल है, इट इज़ एक्चुअली ब्रिंगिंग इन अ न्यू बिगिनिंग, इट इज़ ब्रिंगिंग इन अ न्यू लीप ऑफ फेथ। तो कल की एनर्जी मुझे कहीं लीप ऑफ फेथ की एनर्जी लग रही है। डेफिनेटली किसी ना किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन का, या मनी रिलेटेड किसी डिफ़िकल्टी का, या किसी इल्यूजन का जो है वो एंड लग रहा है। और वो जो एंड है वो एक नई बिगिनिंग डेफिनेटली लेके आएगा, बिकॉज फुल एनर्जी है। और मुझे ऐसा लगता है कि वक्त है जहाँ पे डेथ ब्रिंग्स इन अ न्यू लाइफ। सो वो एनर्जी जो है दिखाई दे रही है। लिप ऑफ फेथ, अपने आप पे भरोसा रखें और आगे बढ़े अनडाउटेबली। क्योंकि कहीं मेरे मन में बिफोर टैरो भी आया था लेने के लिए, और वो कार्ड भी आगे
आगे बढ़ने के कार्ड है, बिकॉज यू ओनली मूव फॉरवर्ड, तभी आप कुछ क्रिएट कर सकते हो। तो डेफिनेटली मुझे एनर्जीज का फ्लो बहुत स्ट्रांग लग रहा है, और कोई अगर ज़्यादा नहीं तो मैं बोलूँगी 2 लोग जो डेविल एनर्जी के साथ कम्प्लीटली कनेक्टेड थे, 2 लोग, उनकी सिचुएशंस किसी तरह से एंड होके नई बिगनिंग होगी। देयर इज गोइंग टू बी एंड ऑफ somebody जो मनी एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इकट्ठा था। ओके बच्चा, 1 मिनट। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ मेल एंड अ फीमेल, ओके। और आपकी नॉर्मल लाइफ में भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपने नेगेटिविटी को आप छोड़ने में सक्सेसफुल होंगे, बिकॉज एक नई बिगनिंग आ रही है। साई कार्ड निकाल रही हूँ दूसरे। सो मुझे नहीं पता मैंने इंग्लिश बोली भी है बीच में कि नहीं, हम लिटिल ऑफ बिकॉज ऑफ पेन किलर्स, बट there is going to be illusion, end of illusions. 2 people are going to get out of that stuck energy. There is something that is going to end and something that is going to renew. So there is an energy of new beginning, leap of faith, and ending of a particular situation. Next card is Time Baba. So let's see, 23rd of January. Message for 23rd of January. Need to know. Okay. Beautiful. The power of Udi. My Udi will heal all your emotional and physical problems. Udi भभूता होती है, और भभूता बेसिकली अगर हम बोले तो एक तरह से आप उसको आफ्टर इफेक्ट ले सकते हो। भभूता बनती है जब किसी चीज़ को जलाया, जैसे धूप को जलाया जाता है या किसी चीज़ को जलाया जाता है, तो उसका जो आफ्टर इफेक्ट होता है, उसमें जो रह जाता है बाद में, उसको भभूता या ऊदी बोला जाता है। तो मुझे ये कार्ड जो है, तो ये पावर ऑफ ऊदी है कि जो भभूता है या जो ऊदी है वो आपको हील करेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्ड कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि जो एंड रिजल्ट रह जाएगा, जो एंड चीज़ों का हो जाएगा, सिचुएशंस का, उसके बाद में जो धूल बची है या उसके बाद में जो एंडिंग बची है, वो आपको हील करेगी, या वो आपको डेफिनेटली किसी तरह से हेल्प करेगी। तो जस्ट, और यहाँ पे भी एंडिंग नई बिगनिंग है। तो मुझे ये कार्ड जो है कहीं ना कहीं क्लैरिटी की भी जरूरत नहीं है। दिस कार्ड इज जस्ट सेइंग दैट एंडिंग इज गोइंग टू ब्रिंग इन अ न्यू बिगिनिंग। सॉरी गाइस, पीहू आ गई थी बीच में। ओके, मैं नेक्स्ट कार्ड जो है मूनोलॉजी में से निकाल रही हूँ। लेट्स सी। ओके, नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, वॉइड ऑफ कोर्स मून। और वॉइड ऑफ कोर्स मून का मतलब होता है कि जो ये सिचुएशन है ये ख़त्म होगी और वहाँ से तभी एक नई बिगनिंग निकलेगी। तो अभी जो सिचुएशन है, नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, मैं आपको बुक से भी पढ़ के बताऊंगी, सो दैट कुछ लोग उसको मिस इंटरप्रेट ना करें। सो बेसिकली दिस मीन्स दैट ये सिचुएशन जो है ये दिस इज वॉइड ऑफ कोर्स मून। वॉइड ऑफ कोर्स मून 102। अब वो 5 करो, ये 3 करने हैं, 4 नहीं करने। सॉरी, मैं पीयू को कलरिंग करवा रही हूँ साथ में उसका होमवर्क। अच्छा, हियर। सो दिस बेसिकली सेज आई ट्रस्ट इन माई हाईएस्ट गुड। और ये बोलता है द चांस ऑफ समथिंग आर डिमिनिशिंग, समथिंग बेटर मे बी अराउंड द कॉर्नर, बिलीव इन व्हाट यू गेट, व्हाट यू नीड, सरेंडर टू डिवाइन, टेक टाइम टू मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। सो ये कार्ड जो है ये बेसिकली बोलता है कि नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन, मीन्स कि ये सिचुएशन कोई फ्रूटफुल नहीं रहेगी, विच मीन्स दैट अगर आप किसी चीज़ के लिए वरिड हो तो ये कार्ड ऐसा हो सकता है जो बोलता है कि कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी नए प्रोजेक्ट के लिए आप पूछते हो तो कार्ड, या नई रिलेशनशिप है तो कार्ड बोलता है अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है उनको चेंज करो। तो ये कार्ड बेसिकली आपकी करंट क्रिएटिंग जो है उसको एड्रेस करता है और आपके बिहेवियर और बिलीफ जो है वो चेंज कर सकता है। सो बेसिकली ये कार्ड बोलता है कि वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई मनी इन्फ्लुएंस करके या कोई नेगेटिव एनर्जी से किसी तरह का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट कर देगा या कोई किसी चीज़ को ख़त्म कर देगा, तो वो वैसा नहीं होगा। देयर इज नथिंग दैट इज गोइंग टू बी, दे आर गोइंग टू बी, और नेगेटिव पीपल आर गोइंग टू इम्पैक्ट और चेंज। सो आपको किसी भी तरह से बरी करने की जरूरत नहीं है। लास्ट कार्ड जो है वो हेवन एंड अर्थ में से निकाल रही हूँ मैं। सुशांत, व्हाट डू यू वांट टू से फॉर 23rd of January? ओके बेटा, थैंक यू। सन, ब्यूटिफुल। ओके, अब हिलाना नहीं है यहाँ पे कुछ किसी चीज़ को। ओके,
नथिंग एल्स। थर्ड ऑफ जनवरी। अब आपने किसी चीज़ से छेड़ना नहीं बेटो। हाँ कोई बात नहीं। अच्छा ये देखो, ब्यूटीफुल 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 ब्यूटीफुल। सो वो कार्ड जो है सीधा उसमें जाके गिरा। पीहू ने मुझे दिखाया, मैंने डेथ कार्ड देखा ही नहीं था। सो देयर इज सन, नाइट ऑफ कप्स, डेथ एंड जस्टिस। और ये कार्ड जो है ये बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है दैट एक नई बिगनिंग जो है वो हो चुकी है ऑलरेडी। दिस इज नंबर 10। एक नई बिगनिंग हो चुकी है और वो जो नई बिगनिंग है वो डेफिनेटली एक नई जर्नी जो है क्रिएट कर रही है। एवरीथिंग दैट वाज हिडन, एवरीथिंग दैट वाज क्रैप जो है वो काटता है। सो एवरीथिंग दैट वाज हिडन और जो क्राउन जो हमें दिख नहीं रहा था, दैट इज एंडिंग। देयर इज एन एंड टू दैट। आई डू सी 2 डेथ कार्ड्स। डेथ के नीचे डेथ आई है और फुल के नीचे जस्टिस है। सो एंड डेविल के नीचे, इफ यू सी डेविल के नीचे देयर इज नाइट और मनी के कार्ड के नीचे जो है वो सन कार्ड आया है। तो एवरीथिंग इज गोइंग टू कम आउट, एवरीथिंग दैट वाज हिडन इट इज गोइंग टू एंड एंड दैट इज गोइंग टू ब्रिंग जस्टिस। सो किसी तरह का बैलेंस जो है वो कल की एनर्जी में आ रहा है। और प्लस क्योंकि ये सिर्फ सुशांत से पूछती हूँ मैं, दिस वेरी वेरी क्लियरली सेज दैट इज डेफिनेटली समथिंग दैट इज कमिंग टू एन एंड एंड दैट डेथ इज गोइंग टू ब्रिंग इन अ जस्टिस। और वो क्राउन जो है वो इसमें भी है। 10 की एनर्जी है, 11 की एनर्जी है एंड दिस इज 3 and this is 4 5 6 7. So you can see this is 10 7 11 or 7 8 9 10. So you see the energy, it's very powerful. मैं लास्ट एक वो निकाल रही हूँ जाम। एक मिनट बेटा। ओके आप भी निकाल दो एक। ब्यूटिफुल एनर्जी, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। सो एक डांसिंग गर्ल आई है और ये चाइल्ड की एनर्जी भी है, फ्लावर की एनर्जी भी है, ग्रोथ की एनर्जी भी है, एंडिंग की एनर्जी भी है। और ये जो है ये कटार है और दिस इज मतलब ये वेपन भी है, ये सुंदर भी है, ये ओके थैंक यू। दो पीहू ने निकाला है कल वाला जो हमने सुशांत के बर्थडे पे सुशांत के लिए रीडिंग की थी, वो सेम आइस स्नोफ्लेक और स्नोमैन। ओके सो ये कटार की एनर्जी है और ये कटार जो है ये काट भी सकती है, ये सुरक्षा भी कर सकती है, ये हर्ट भी कर सकती है। और ये दिस इज द कवर, दिस इज नॉट द कटार इटसेल्फ, वो कटार का कवर है जिसमें रखा जाता है कटार। और कवर जो है वो जो शार्पनेस है उसको बंद करता है, वेपन को अपने अंदर रखता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो काम भी आता है। और ये मैं डेथ पे रख रही हूँ, हाँ डेथ पे रख रही हूँ, नहीं ओके ये मैं सन पे रख रही हूँ बिकॉज there is going to be an energy जो नई बिगनिंग लेके आएगी फॉर श्योर। ओके और बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। उम्मीद करती हूँ आपकी हेल्प करे और दिन आपके लिए अच्छा हो। अगर हो सके तो लाइक कर लें वीडियो को और सबके साथ शेयर कर लें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।